दीन दुनी के मालिक तन तन से श्री गुरु ग्रंथ निजी गोद के अंदर नाम रखिए ब्रह्म ज्ञानी अवस्था के मालिक महापुरुष बाबा देवा सिंह जी बस्ती के संबंध में सारिया संगतां जो महापुरुषों नींव रखदियां बड़े प्यार सत्कार नाल सतगुरु जी के हजूर बैठ के अमृतमयी बाणी श्रवण करके जीवन में सफल बना रहे हैं। संत जी का पावन शब्द आप जी ने श्रवण किया है। मलादार पूनम पूनम आया रसय लाए चली। पूनम का अर्थ है न्योना न्यो न्यो। बदल बरस होया झड़ी ला दी। इस व्यांगना जो सतगुरु जी ने समझाया है कि सतगुरु गुरु ने संगत जी नाम की घड़ी लगाई। नाम की बरसोई नानक भाने चलै कंठ के सो माने सदा रवि। सर जी कहते इस नाम रूपी घड़ी ले उन्होंने दुखदायक जीवन प्राप्त होना है जिन्हें गुरु के हुक्म में रह के उसके हुक्म की कमाई की। नाम जपया है जो महापुरुषों के स्थान से बैठे हैं। जेड़े महापुरुष सारे जीवन में गुरु साहब जी के हुक्म तो एक सत के दाने बनना चाहिए बाहर नहीं। उन्होंने सतगुरु जी के हुक्म जीवन में रोम रोम हंडाया। स्वास स्वास सिमरन कीता। अखना महापुरुषों के स्थान पर बैठे हैं। भागा मारे जिन्नी नाम से आया गए काल ऐसी धारणा कारण मारे नानक के मुख उजले नाल जिन्हों के नाम आना सैकड़े प्राणियों का नाम न जुड़ के जीवन सफल हो गया। तो आओ गुरबाणी कीर्तन जोड़ते हैं। जिस तरह सतगुरु जी रहन करेंगे शब्द की विचार करेंगे ताकि गुरु के शब्द की समझ पै जाए। जो समझ पै जाएगी फिर सानू उसका बहुत लाभ होएगा। पता लगेगा कि सतगुरु कदों कह की रहे हैं असी जीवन में जिंदगी में करना की है। सानू मनुखा जन्म काहदे वास्ते प्राप्त होया है। आओ प्यार नाल सतगुरु
को अगर निर्मल भय जीता महिमा साधु संग की सुनो मेरे गीता महिमा साधु संग की सुनो मेरे गीता।
कवन वडाई कह सको कवन वडाई गुरु का शब्द इतना महान है जितना चुंबक लोग के लिए जिदा तुसी प्यार नाल सुरती ध्यान गुरु के शब्द को जोड़ोगे बहुत लाभ आएगा। शब्द अपने आप ही ਤੁਹਾਨੂੰ अपने गलावे में गल वकरी
पर जे भावना होई जी एकाग्रचित हो के क्योंकि तुसीं अज कुछ किथे लैण वास्ते आए ते लैण में वो चीज आए ना जो खरीदी नहीं जा सकती, जिसकी कीमत ही नहीं। जिस चीज तो बिना सारा संसार दुखी है तो नहीं मिल सकता। वो दात बाबा देवा सिंह जी होना से आई तो गुरु नानक पातशाह जी के नाम की दातना की झोड़ी हुई। महिमा साधु संग की सुनो हो मेरे मीता, गुरु अर्जन देव साहिबान कहते आगे में साधु की महिमा दसा, साधु के गुण दसा, साधु का गुण की साधु के एक गुण है महिमा साधु संग की सुनो मेरे मीता, मैं कोई और हद है। जो पूरे साधु की संगत होती है ना ते उतारा ही मैं कोई क्षेत्र निर्मल हो जाता है, मन निर्मल हो जाता है, शांत हो जाता है। गुरु का शब्द कैसे कैसे साधु संत बाबा देवा सिंह जी महिमा देवजी के साथ महिमा का नाम अंत साथ की शोभा सदा बयान, साथ की शोभा का नाम अंत साथ की शोभा सदा बेअंत गुण गिने नहीं जा सकते। सतगुरु जी की बाणी मुताबिक बाबा देवा सिंह जी का जीवन इन्ना नजदीक से एक कोना गुरु के हुक्म तो बाद ही होते सैव जी कहते हैं आख साख तीर्थ सगल कौन जी गया प्रवाना। तो मैं उन्होंने थोड़ी सी गाथा सुनाऊंगा पर जी किस तरह जिया से दया करते किते व्यक्ति ने कणक के दो टोड़े भर लए जो कणक गाई गई ना बोल लाया तो दो टोड़े कणक के भर के टोड़े से तूड़ी का घेर लगा कि अभी पिंडा के रहने वाले सानू सारे पता वैसे जाने कोई की मजबूरी थी। दोवें टोड़े भर के तूड़ी के घेर लुकाया, सोचा कि जब शाम होएगी थोड़ा जहा अंधेरा होएगा तो चुप के घर में लै जावांगा। ते किसी ने देख लिया उन्होंने पकड़ लिया थोड़े तुरंत फड़ के महापुरुषों के कोड़े लाए बाबा जी कहने लगे महाराज ने यह गल की दो तोड़े कणक के भर के इन्हें चूड़ी चलका के चोरी महापुरुषों ने बड़े प्यार नाल कहने कोई नहीं कई गल्लां रखा आ गया कोल जिन दूजे सिंह से उन्होंने कहने लगे जाओ कोई नहीं असीं इन्हां नूं गुरु नाल करेंगे। वो चले गए अपने काम कार में तो महापुरुषों ने पाँव फड़ लिया कहते आ
चली गई बार नाम ले गए कह लगे अल्लाह रखा कितने तो लगाए ठंड ते जाके बोल के थोड़े बाहर कर मां कुछ हो गए तो कह लगे एक थोड़ा चकाया पीने सिर के तो चका दिता तीन जाए घर छाड़ के आते मैं इतने खरा खांदा भी लगे ये सब की मेहमान ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਣ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿਸੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇੰਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ਬਦ ਮੁਤਾਬਕ ਦਸਵਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਸੇਵਾ ਐਸੇ ਗੁਣ ਹਨ दूसरा भी चुका दिता एक दोस्त प्यारा वो छोटी जी गल हर सिंह को जानते नहीं होंगे संसार को नहीं दिया बेचारा पहले होते मां पुत्र को कीर्तन कर रहे कलील शेख कीर्तन करना रोज आके शाम रात फिर महापुरुषों ने भजन कर दिया कि 2 साल हमारा कथा करना थोड़ा ध्यान ना महिमा साहब मसाले दोनों भूले बाबा देवा सिंह जी कहने लगे भलिया देता तू कीर्तन कितना सोना चलता है जी केस रखना में नाम रख लें गुरु नानक की कितनी कृपा होगा उन्हें भजन का सुन लिया कीर्तन की समाप्ति हुई घर चला गया कैसे परोपकारी ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਇਹ ਦਇਆ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਮਨ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ 4-5 ਵਜੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦਾ महापुरुषों ने 2 गुरुखां ने भेजे कहने लगे वो घर जाओ तुम बुला के लियाओ तेन महापुरुष बुलाते हैं हम कीर्तन सुना कीर्तन पानी कितना प्यार कितनी करीब थी बाबा देवा सिंह जी अज उन्होंने बख्शिश उन्होंने रहमत इस कीर्तन नाल असीं जुड़े हैं पानी नाल जुड़े जिस वे 2-3 गए उन्हें जाके उसको बेनती की उसने सारा संस्था कह लगा रहे मैं महापुरुषों ने हुक्म किया कि सुरख मैं इस करके नहीं जानता कि उन्होंने वचन बड़ा अटल है जो उन्होंने रचना को कह दिता वो अधूरा नहीं जाना मैं इस करके डरता नहीं जानता कि जी मैं गया कि मैं केस ना रखे कि महापुरुष मैंने कोई अपनी रस्म ऐसा बचना कर दें जोड़ा मेरे लिए सदा लिए दुखदाई बन जाए नहीं आया बलिहार आइए ऐसे साधु बाबा देवा सिंह जी महापुरुष इस स्थान को आप चल के उहदे घर गए आप चल के गए बांह को फड़िया कह लगे लड़का फड़िया लड़का
ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ, ਤੂੰ ਚੱਲ ਸਾਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਾ, ਭਲਾ ਲੋਕ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੂੰ ਸੰਗਤ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਗਿਆ? ਚੱਲ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਾ, ਅਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨਾ। ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਮਾਂ ਜਾਣਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਆਏ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਰਾਮ ਲਵਾਇਆ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਾਰੇ ਸੰਤ ਜਾਣਦੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਕਿਹਾ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦੇ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੱਚਖੰਡ ਚਲੇ ਗਏ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬਾਬਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ। ਮਾਫ਼ ਕਰਿਓ। ਕਿਤਾਬੀ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ मैं किताब पढ़ा, साथी पढ़ा, कहानी सुना के थोड़ा थोड़ा प्रभाव कर सकता है। पर जे को उस रबी रंग नूं जे कोई समझदा ते एक साधु समझ सकता है। महापुरुष सचखंड चले गए बाबा देवा सिंह जी। जिन्हें गुरमुख प्यारे महापुरुषों को कीर्तन करते सन बाबा तारा सिंह जी कारपुरा सरहारी साहब आए। वो भी महापुरुष ब्रह्म ज्ञानी अवस्था के बालक सन। गुरमुखों में नेरों अब अपनी जिस वेले सारे गुरमुख प्यारे के महापुरुषों के कोई उत्थे गुरुपरी साहब कीर्तन करते इस गुरमुख प्यारे राम लवाए ने बेनती की महापुरुषों बाबा तारा सिंह महाराज घर के औलाद ने कृपा करो लैके दो गुरु नानक जी कर दो। महापुरुषों ने कोई बचन दिला दिता आके बाबा देवा सिंह बाबा तारा कह लगे राम जी जेड़ा बचन धन महापुरुष बाबा देवा सिंह जी कह के सन वो मनन तो प्रवान करन तो बिना ਤੁਹਾਨੂੰ पुत्र की दात नहीं दे महिमा साधु सारे के बोल दिते बाबा जी ने कह लगे जिन्ना तो तुसीं वो बचन नहीं मानते ना महापुरुषों का उन्ना ते मुश्किल का अगों राम जी का पुत्र से कहने लगा माना मेरी घरवाली नहीं मानती। बाबा जी ने करती रहम करी कृपा करती बख्शिश करती कहने लगे कि तू ये करी मेरी संगत में कल मैं घर वाली नाल लैंगे असीं कह देवांगे। बस एक गल याद रखियो जिहड़ियां समर्थ रूहां ने उन्हां दे सामने मदद करो जांदा है। आ पावन शब्द दे विच आया सतगुरु ने बख्शिश कीता महिमा साधु करती सुनो मेरे गीता मैल कोई कोट आधा है। दर्शन करने नाल करोड़ा पाप झड़ जाते हैं। ऐसी महान रुंझ दर्शन करते अगले दिन वो अपनी घरवाली नाल लै गया कि महापुरुष बुलाते चले गए। बाबा जी ने एक बार क्या कहने लगे बीबा तो राम जी ने
कोई बचन किया है तो वो दात तुहानूं तां प्राप्त हो रही है जो महापुरुषों के उस बचन को कमाओगे तो उस बीबी के एक बार रसना तो भी निकलिया महापुरुषों के महाराज सारिया हाथ जोड़ के इको ही बेनती कही साधना ये महिमा है पूर्ण साधना हुक्म मान लिया अमृत छक लिया केस भी रख ले फिर सिर ने कृपा की तीन पुत्र को देखा भगवान जितों चले गए कि पानी का मैं उसके भी दर्शन करके आना शुरुआत सबका संग इतना महान है गुरु प्यारे हुक्म करते थे कि शब्द करे सिमर सिमर प्रभु काज भय रास करतार को करता वसै हरे कृपा करो करतार को करता वसै सुनन गए वो केड़ी पूरी है जिते करता वसता तो महापुरुषों का मेरे करता है जिसे रब वास्ता तुरंत की बसे सात की रचना नाम का दासन बाबा देवा जी ने गुरु नानक का बख्शिया होया सिद्धार्थ जी ने खंडाया उन्हें समझण की लोड़ है महापुरुष कदे गुरु के हुक्म तो बाहर नहीं जाते ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ ਹੁਕਮ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨਾਮ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਹੈ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਈ ਰਾਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਦੋ ਖੜੇ ਬਣਾਓ ਅੱਗੇ ਬੈਠਣਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਆਪ ਹੋਣਾ सुनते भी होगे धन गुरु रामदास महाराज जिन्होंने नाम सवेरे भाई जेठा जी खड़ा बनाते हैं भाई रामा जी बनाते सतगुरु जी ने देखा कि सिर फेर दिता कहने लगे खड़े ठीक नहीं बने जो क्या सही नहीं बने गुरु रामदास महाराज भाई जेठा जी के हाथ जोड़ के कहने लगे सतगुरु समर्थ बख्शिश करो जिस तरह का आप जी चाहते हो उस तरह का बन सके भाई रामा जी थोड़े खरबे सुभाव के सन जो बेचारे अंदरों औखे दे होए उन्होंने तरह घाप दिता सतगुरु जी ने कहने फिर दोबारा बनाए सतगुरु जी फिर कहने लगे ठीक नहीं बने भाई जेठा जी धन गुरु रामदास नाम सच्चे पातशाह फिर हाथ जोड़ के खलोगे कहते महाराज कृपा करो आपे मत कर भाई रामा जी कहने लगे इन्हें सतगुरु खड़े ठीक बने की होया इन्होंने जवाब फिर सवाल उत्ते साहब जी ने तीसरी बार फिर सुनवाया भाई रामा जी ने थोड़े थोड़ी गल करे कि सतगुरु जी का भी उम्र बढ़ेगी है आप जी को पता नहीं लगता से धन गुरु रामदास नाम सच्चे पातशाह उस तरह हाथ जोड़े बेनती करते हैं कि सतगुरु तू समरथ बता मेरी मत थोड़ी राम पाले चल खाना कानून तेरी राम मेरे की दृष्टि करो कि मैं इस तरह का बड़ा चाहती हो सकता बना सर जी ने गल बताई कि मैं ये चाहता
कि गुरु नानक की जोत ने इस खड़े से बैठना है, इस हिरदे में टिकना है। ते भाई केड़ा करता ऐसा है जिसके विच एक जोत टिक सी गुरु नानक बैठ गए। महापुरुष बाबा देवा सिंह जी ऐसी अवस्था भी मार्ग जिन्हों के कोले आप करतारपुर करता वसै संतन के पाप करतार उसे हृदय वस सकता है जिथे करतार सुवास सुवास याद किया जाता है, रोम रोम याद किया जाता है, सिमरिया जाता है। सिमरना की अर्थ है आप पढ़ते हैं ना, सब के सिमरन नमस्ते, सब के सिमरन रूप जब नमस्ते, सब के सिमरन काल पर हरे, सब के सिमरन हरे, सब सिमरन कश्मीर न लगे, सब के सिमरन अंतिम जागे। पर माफ करो मैं हाथ जोड़ के करता हो सकता बहुत विद्वान लोग बैठे हैं, पर सिमरन का हम नहीं पता। ये सारी बात असलती है बाणी में समझिए, जो बाणी की समझ ला के शब्द की समझ ला के ही पूर्ण संत आपको नजर आ जाएगा। साधु सादा जब तक नहीं, सानू उस ज्ञान की प्राप्ति नहीं। सिमरन का अर्थ है ज्ञान करना। मैं शब्दार्थ जा रहा हूं, इन्हें पता नहीं कदों का याद किया कि किन्नी तरह नतीजे कर करके तो फिर वो याद ते अज उस सतगुरु के पावन शब्द राही मैं तुहाडियां प्रशंसा लै रहा। याद करना सिमरना है, याद करना बार बार जिस तरह बाबा देवा सिंह जी ने सिमरिया है, गुरु नानक आके उन्होंने हृदय में बैठ गया। इनू सिमरन कहिंदे जी बार बार देखते हैं उस सिमरन तुम्हारी रचना से उठते हैं बैठते हैं गुरु जी पार पर जाते। ऐसी महिमा है, ऐसे महापुरुषों की धन गुरु अर्जन देव साहब बख्शिश कर रहे हैं। महिमा साधु संग की सुनो मेरे गीता जिन्होंने सिमरे आए, जेरे साधु पद को प्राप्त किया है नाम सिमर के, उन्होंने महिमा साहब की बख्शिश कर रहे हैं। बड़े प्यार महिमा साधु संग की सुनो मेरे गीता, सारी संगत का रचना जिक्र करो तो टाइम तक हो गया है, मेरी भी हाजरी कबूल हो जाएगी, तुम्हारी भी हाजरी कबूल हो जाएगी। सतगुरुदियाँ सीखां महापुरुषों दीयां सीखां आपां प्राप्त होणगियां। सारे सौखा
ਲਾਗਤਾ ਗੁਰ ਕਹੇ ਅਰਦਾਸ ਲਖਵਾਨਾ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਪਤਨ ਲੀਲਾਸ ਕਾਲਪੁਰ ਕਰਨਾਵਸੈ ਸੰਗਨ ਨਿਰਮਾਸ ਕਾਲਪੁਰ ਕਰਨਾਵਸੈ